welcome back to the channel and welcome to the course on 2D geometry for IIT JEE. In this lecture, we are going to discuss about a first series which is Cartesian coordinate system and see the detail. So we will cover about the introduction, then we will see the distance formula and its application, and the last topic is the locus of a point. So let us start with the basic concept. So right, so the basic concept is the quadrant concept. So the when we draw two perpendicular lines, so basically quadrant is what? Two perpendicular lines, perpendicular lines drawn on a graph paper or on a page such that it divides, and the center point is the origin point 0 comma 0. So it splits into four sections, and these sections are called the quadrants, right? So the quadrant is nothing but it is a sections made by cutting the two perpendicular lines. So here it represents the first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant, right? And we represent it as x-axis, y-axis, x-dash axis, and y-dash axis. Now what we see is the coordinate of the point. So coordinate of the point is nothing but the reference of the distance. Basically it is a point. So if we want to mark or if we want to see a point, अगर अपन पॉइंट देखना चाहते हैं तो उस पॉइंट की एक्चुअल में लोकेशन क्या होगी उसको अपन डिफाइन करना चाहते हैं, तो वी नीड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, मतलब ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है। तो अपने को अगर ये पता करना है कि वो एग्जैक्टली कहाँ लाई कर रहा है, तो उसको अपन दो तरीके से देख सकते हैं कि वो किसी दूसरे पॉइंट से कितना दूर है, या फिर एग्जैक्टली उसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कितनी है। तो उसके रेफरेंस में, मतलब एक्स और वाई एक्सिस के रेफरेंस में जो अपन पॉइंट को डिफाइन करते हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कोऑर्डिनेट कहा जाता है, राइट। सो देखो यहाँ पे एक्स को कहा जाता है एब्सिसी का, जो कि बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पी एक्स कॉमा वाई फ्रॉम वाई एक्सिस, है ना। और उसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो देखो ये जो डिस्टेंस है बेसिकली ये वाली, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को बोला गया एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। और सिमिलरली इस डिस्टेंस को, है ना, इस डिस्टेंस को बोला गया एक्स कोऑर्डिनेट, और इस डिस्टेंस को बोला गया वाई कोऑर्डिनेट, है ना। तो ये पॉइंट एक्चुअल में क्या, एक्स कॉमा वाई। तो सिमिलरली वाई इज द ऑर्डिनेट। सो एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसी का बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, जो कि सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बट फ्रॉम वाई एक्सिस, राइट। सिमिलरली एम पॉइंट, अब देखो एम पॉइंट कौन सा है, ये वाला। तो अब क्योंकि एम पॉइंट ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कैसा होगा, जीरो, और एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये पॉइंट जीरो पॉइंट से कितना दूर है, एक्स डिस्टेंस दूर है, इसलिए इसका डिस्टेंस, इसका पॉइंट क्या होगा, एक्स कॉमा जीरो। सिमिलरली एन पॉइंट है जीरो कॉमा वाई। तो प्रोजेक्शन, देखो इसको प्रोजेक्शन भी बोलते हैं और फुट भी बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो दो पॉइंट है, दो नाम है इसके, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और प्रोजेक्शन, राइट। सिमिलरली फुट ऑफ परपेंडिकुलर और प्रोजेक्शन, बस प्रोजेक्शन कहाँ पे, एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस पे है इन केस ऑफ एम, और इन केस ऑफ एन इट इज ऑन वाई एक्सिस, राइट। तो एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन x एक्सिस ये हमेशा जीरो होगा। y कोऑर्डिनेट कैसा होगा, x एक्सिस पे हमेशा जीरो, और x कोऑर्डिनेट अगर y एक्सिस पे है तो वो हमेशा कैसा होगा, जीरो होगा। अब बात करते हैं जी क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या कौन कौन सी वैल्यूज होगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x और y हमेशा पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, x नेगेटिव होगा, क्योंकि ये नेगेटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस से बन के मिला हुआ क्वाड्रेंट है, राइट। इन थर्ड एक्सिस के अंदर x नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x तो होगा पॉजिटिव और y होगा नेगेटिव। तो अगर क्वाड्रेंट के साइन की बात करें तो सिंपल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमेशा पॉजिटिव साइन रहेंगे पी पॉइंट के x कॉमा वाई, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस एक्स कॉमा वाई, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, राइट, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स कॉमा माइनस वाई, राइट। तो अब बात करते हैं इक्वेशन की। तो इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस या फिर एक्सिस, राइट, ये प्लूरल है, राइट। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की इक्वेशन हमेशा क्या होगी, y इक्वल टू जीरो, और y एक्सिस की इक्वेशन हमेशा क्या होगी, x इक्वल टू जीरो। अब बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला की। तो जैसे मैंने ये बनाया डायग्राम कि ये दो पॉइंट है तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है पॉइंट टू का कोऑर्डिनेट माइनस पॉइंट वन का कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, प्लस पॉइंट टू का कोऑर्डिनेट का वाई एक्सिस का माइनस वाई एक्सिस का पॉइंट वन का माइनस डिफरेंस का स्क्वायर, मतलब डिफरेंस ऑफ एफसीसी का प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर का अंडर रूट, राइट।
एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिगन, अगर यही पॉइंट ओरिगन से पॉइंट डिस्टेंस निकाला जाए तो वो हमेशा होता है x1 स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। अब डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ क्या है? जो कोई भी शेप है, अगर वो पता करना है कि वो कौन सा शेप है या फिर वो कौन सा शेप बन रहा है, तो उसके लिए अपन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइंगल, तीनों साइड डिफरेंट होगी, ट्राइंगल बन गया। अगर कोई रोम्बस, तो अब रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल्स आते हैं, राइट? तो डायगोनल की बेसिस पे अपन उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फिर अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दो साइड्स इक्वल होती है। अगर रोम्बस, अगर स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल होगी, तो चारों का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, राइट? अगर पैरेललोग्राम है तो दो लाइंस पैरेलल होगी और दो लाइंस पैरेलल होगी, मतलब ये दोनों का डिस्टेंस सेम होगा और ये दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। और अगर रेक्टेंगल है तो ये लाइन पैरेलल होगी और ये लाइन पैरेलल होगी, राइट? सो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। अब देखो ये ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल के दो लाइन अगर ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल, इसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये हमेशा इस लाइन के पैरेलल होगी और इस लाइन की लेंथ हमेशा हाफ होगी इस लेंथ की, राइट? और दूसरा कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, तो देखो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होगा और ए सी माइनस ए बी बराबर बी सी होगा, राइट? अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है लोकस ऑफ अ पॉइंट। तो देखो लोकस क्या है? तो लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट इज द पाथ, बेसिकली एक पाथ है जो कि ट्रेस्ड हो रहा है अंडर सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन, मतलब कोई कंडीशन दे दी अपन को, लेट्स से कि सम दे दिया या डिफरेंस दे दिया या मल्टीप्लाई दे दिया, डिवाइड दे दिया, ऐसे कुछ कंडीशन दे दी और उसके बेसिस पे एक पाथ जो बना, तो उस पाथ को लोकस कहते हैं। अब बात करते हैं कि लोकस को फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड है कि एच कॉमा के अगर कोऑर्डिनेट है मूविंग पॉइंट की, जैसे पी पॉइंट है, राइट? तो यूजिंग द ज्योमेट्रिकल कंडीशन गिवन है, उससे अपन एच के बीच में और अदर नोन एंड अननोन क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर देंगे। और उस रिलेशन से क्या होगा बच्चों, अपने को रिलेशन मिलेगा एच और के और नोन क्वांटिटीज के बीच। ठीक है, अब लोकस क्या होगा, अब बस उसको जनरलाइज कर दो, है ना? पुटिंग करके एक्स की जगह, मतलब एक्स की जगह एच पुट कर दो, एच को एक्स पुट कर दो और के को वाई पुट कर दो, और उससे जो भी होगा वो जनरलाइज पॉइंट का लोकस हो जाएगा, राइट? तो देखो एग्जांपल देखो, अ पॉइंट पी एक्स वाई मूव सच दैट द सम और डिफरेंस ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट ए कॉमा ए एंड ए डैश इज 2k, मतलब ए और ए डैश का डिस्टेंस में उस पॉइंट से, मतलब पी ए और पी बी है ना, उसका डिफरेंस, तो पी ए डैश प्लस पी ए है ना, ये हमेशा 2k है। तो अपन को क्या करना है, इसका लोकस फाइंड आउट करना है, तो इसका लोकस ये होता है। अपन आगे देखेंगे कि इसका ये एग्जैक्टली ये लोकस निकला कैसे, है ना? तो बहुत ही सिंपल है, पी ए डैश, तो पी ए डैश क्या है, एक्स कॉमा वाई, राइट? और ये क्या है, माइनस ए कॉमा ए और ए कॉमा ज़ीरो, है ना? पी ए डैश तो मतलब माइनस ए कॉमा ज़ीरो, तो मतलब एक्स एक्स माइनस ए मतलब एक्स प्लस ए, है ना? एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ज़ीरो का स्क्वायर, है ना? और के टाइम से, 2k टाइम से, है ना? तो उसको 2k बराबर 2k, तो उस तरह से इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन आएगी। सिमिलरली अगर पॉइंट जो है, अगर वो तो वाई एक्सिस पे लाई करे सपोज एक्स एक्सिस की जगह, तो उस केस में डिस्टेंस जो है वो, ये लोकस जो है वो चेंज होके ये हो जाता है। फिर बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, जो कि को इंसिडेंटल लाइन्स। तो देखो कोई भी इक्वेशन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, अगर ऐसा कुछ है तो पेयर ऑफ, इस इक्वेशन को कहेंगे पेयर ऑफ को इंसिडेंट लाइन्स, राइट? अब देखो एग्जांपल देखो, find the equation of the locus of a point which moves so that distance from the point ak comma 0 and for is k and times the distance from the point ak comma a by k comma 0। तो अगर a पॉइंट ये है, b पॉइंट ये है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर p पॉइंट अपन ने लोकस लेट करा है, तो वो p पॉइंट का मतलब क्या है कि ap का डिस्टेंस बराबर k टाइम से pb का डिस्टेंस। तो अगर ए पी स्क्वायर बराबर क्या है, के स्क्वायर बी पी स्क्वायर, अपन ने ऐसा क्यों करा, क्योंकि अपने को डिस्टेंस पता था, तो अंडर रूट होता है डिस्टेंस, तो अपन ने उसको स्क्वायर करा, है ना? स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो अपन ने स्क्वायर करा, स्क्वायर करके देखा तो पता चला कि इफ एक्स माइनस ए के स्क्वायर बराबर वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, राइट? और बराबर के स्क्वायर एक्स माइनस ए बाई के का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर। जब इसको पूरी तरीके से सिंप्लीफाई करा, तो सिंप्लीफाई करने के बाद अपने पास क्या आया बच्चों, खोल के होल स्क्वायर खोलने के बाद जब इसको डिवाइड करा वन माइनस के स्क्वायर से, तो डिवाइड करने के बाद अपने पास रिजल्ट आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस के स्क्वायर, और ये इक्वेशन आई। और इस इक्वेशन को जब डिवाइड करा वन माइनस के स्क्वायर से, तो अपने पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और ये अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, राइट? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि अपने को लोकस फाइंड आउट करना है सच दैट सम एंड डिफरेंस है ना, सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट, सम जो कांस्टेंट है और वो 2c के बराबर है। तो अगर लोकस को दो पॉइंट अपन ने लेट कर लिए, लेट से ए और बी, ठीक है, और ओ अपन ने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, इटसेल्फ, देन द लाइन थ्रू ओ एंड परपेंडिकुलर टू बी इज गिवन बाय, तो ए बी का डिस्टेंस अपने पास 2a है। तो ए बी कैसे पॉइंट लिए अपन ने, -a,0 a,0, क्यों, क्योंकि इसका डिस्टेंस कितना है, 2a। तो अगर डिस्टेंस अपन 2a लेट करके चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 2a डिस्टेंस कब हो सकता है, जब एक पॉइंट नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करे और एक पॉइंट पॉजिटिव एक्सिस पे लाई करे, सच दैट वाई एक्सिस से कोऑर्डिनेट क्या हो, 0, राइट। तो और ओ पॉइंट क्या है, 0,0। तो अपन ने पी पॉइंट लेट कर लिया कि वो लोकस है x, y का। तो अपने पास क्या है कि पी ए प्लस पी बी है ना, पी ए प्लस पी बी का डिस्टेंस 2c के बराबर है, ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है। तो अपन ने बस वैल्यू पुट अप कर दी, ठीक है, 2c। अब इसको जब सिंप्लीफाई करा और स्क्वायर करा, अपने पास ये आया, राइट। फिर अपन ने क्या करा, इसको स्क्वायर करके और अपन ने 1/4c से डिवाइड करा, तो अपने पास क्या आया, x² - x - a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर c - ax/c। फिर से इसको स्क्वायर करा, फिर से स्क्वायर करने के बाद ये वाली टर्म आई, और ये वाली टर्म से अपन ने क्या करा, सिंप्लीफाई करा, और फिर अपन ने फाइनली c² - a² से इसको डिवाइड करा। तो अपने पास इक्वेशन आई x/c² प्लस y² / c - a का होल स्क्वायर बराबर c² - a² बराबर 1। तो ये इक्वेशन जो है वो अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन है लोकस की, राइट। सो इसके बाद आप एक काम करते हैं, अपन कुछ होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं। तो होमवर्क क्वेश्चन क्या है कि 7/10, 4,5 और 10,15, ये तीनों पॉइंट है, इनको अपने को प्रूफ करने की आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइडिया बहुत ही सिंपल है, अपने को क्या करना है कि तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है आपस में हर तरीके से, और चेक करना है कि कोई भी दो डिस्टेंस जो है वो इक्वल होंगे, राइट, और थर्ड डिस्टेंस डिफरेंट होगा, राइट। एंड फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज एब्सिस इज 3 टाइम्स दिस ऑर्डिनेट। मतलब क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 3y है, ये कंडीशन अपने को गिवन है, इसके बेसिस पे अपने को लोकस जो है वो निकालना है। सिंपल, तो एक पॉइंट लेट कर लेंगे और उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस निकालेंगे और फिर उसको पुट अप कर देंगे। तो इस तरीके से ये लेक्चर अपना यहीं पे खत्म होता है। इन द नेक्स्ट कमिंग अप लेक्चर वी विल बी सीइंग अबाउट डिफरेंट second topic of the Cartesian coordinate system, which is section formula, and learn more about it. So thank you so much and have a nice day.